हेलो दोस्तों, आईएस बाबा की करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि डे वाइज जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आते थे उनको एक ही वीडियो में कवर कर देते थे। लेकिन हो क्या रहा था कि कई स्टूडेंट के भी सजेशन आए, हम लोगों ने भी सोचा कि क्या होता है कि एक में सारे टॉपिक लिख देने से क्या होता है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और फिर उसमें क्या होता है कि लंबी वीडियो भी बन जाती है। ऐसे तो अब हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलीवेंस के होंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि 8 से 10 मिनट में ही कवर कर ले। तो आज का हमारा टॉपिक जो है नाटो से रिलेटेड है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये अभी जब से ईरान इजराइल का वार चल रहा है तब से ये कर लगातार न्यूज़ में है। उससे पहले जब हमने देखा कि यूक्रेन जो कोशिश कर रहा था नाटो के मेंबर बनने के, तब से भी ये नाटो की जो फिर से प्रासंगिकता फिर से सामने आई है। क्योंकि नाटो कहीं ना कहीं देखा गया था कि यूक्रेन वार से पहले जो है इसकी परिस्थिति जो है समाप्त हो गई थी, इसकी या नगण्य हो गई थी, या इसका रिलीवेंस या प्रासंगिकता समाप्त प्राय हो गई थी। लेकिन जब से ये रशिया यूक्रेन का और ईरान इजराइल का वार शुरू हुआ तब से फिर से नाटो जो है प्रासंगिक हो गया है कहीं ना कहीं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि नाटो अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड दो न्यूज़ है। एक तो कुछ दिन पहले की है, जो नाटो की जो ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे इसकी समिट हुई थी अभी मुश्किल से 20 दिन पहले। उसमें ये कहा गया था कि जो नाटो के मेंबर हैं उनको कहा गया था कि अपने जो जीडीपी है या एक्सपेंसेस का 5% जो है ये एक्सपेंडिचर इस पर करें, सैन्य व्यय करें। सैन्य व्यय में भी 1.5%, इसमें 5% में क्या था कि 3.5% जो था वो सैन्य जो आयुध है या मतलब हथियार है, गोला बारूद या टेक्नोलॉजी, उस पर खर्च करने के लिए था। और 1.5% यानी 1.5% इसमें जो प्रशासनिक व्यय पर खर्चा करने के लिए था या ट्रेनिंग पर्पस के लिए व्यय व्यय करने के लिए था। ठीक है, तो ये 5% का अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जोर दिया गया, जिसका भी कई देशों द्वारा उसी समय अपोज भी किया, जिसमें स्पेन बहुत आगे था। स्पेन ने जो है इस बिल को रिजेक्ट कर दिया था कि मतलब ये संभव नहीं है, क्योंकि इससे जो है देश जो है नाटो के देश जो है विकासात्मक अपने कार्य यानी विकास संबंधी गतिविधियों पर जो खर्च कर रहे हैं उसमें कमी आएगी, जिससे उनके देश की बड़ी जनता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो एक तो ये न्यूज़ आई। फिर उसके बाद जो है नाटो से अभी अब रिलेटेड न्यूज़ दूसरी आज आई है कि जो नाटो के महासचिव हैं मार्क रूट, इन्होंने चेतावनी दिया है कि ब्राजील, चाइना और भारत ये अगर रूस के साथ अपना व्यापार जारी करते रखते हैं तो इन पर और प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और इस प्रतिबंध को जो है यानी टैरिफ को 100% लगाने की बात कही है। तो हम इसलिए और इस चीज को डिस्कस करें क्योंकि भारत भी इसमें शामिल है। ब्राजील, चीन और भारत को अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि ट्रम्प का टैरिफ एक लगातार न्यूज में बना हुआ है, एकदम सेंसेशन टाइप का, कि हर दूसरे दिन ये टैरिफ से रिलेटेड न्यूज आ रही है कि आज ये 34 देश पे लगा दिया, तो आज 2 देशों पे लगाया, तो आज 10 देशों पर लगाया। ये रोज का हो गया। तो उसी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत से संबंधित अगर कोई पॉइंट आता है तो उसमें हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो एक तो इंपॉर्टेंट नाटो के रिलेवेंस से संबंधित आ गया कि इसमें जो है 5% एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात की गई। ठीक है, फिर नाटो ने जिस प्रकार रशिया को कवर करते हुए ब्राजील, चीन और भारत को चेतावनी दी है 100% टैरिफ लगाने की, इससे एक दूसरा आ रहा है। फिर उसके बाद इस तरह से हम देख रहे हैं कि बदलती जो परिस्थिति है, चाहे अमेरिका चीन को लेके देख ले या अमेरिका रशिया को देख ले, तो जो बहुत दिनों से कहीं ना कहीं जब 1990 में सोवियत रूस का विखंडन हुआ, उसके बाद से जो द्विध्रुवी विश्व था या बाइपोलर वर्ल्ड था, जिसमें एक को लीड कर रहा था रूस और एक को अमेरिका। तो 1990 में जब रूस का विखंडन हुआ, जिसमें कि आपने देखा कि 15 देश से ज्यादा नए देश बने, तो उसके बाद जो है रशिया कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गया और फिर विश्व जो है एक ध्रुवीय हो गया था, जिसमें जो है अमेरिका ही लीड कर रहा था विश्व को। लेकिन अभी जो है पिछले कुछ सालों से परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, जिसमें चीन भी एक नया उभरता हुआ प्लेयर बन के आया है। जैसा कि उन्होंने जो अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और अपने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो कि बहुत आजकल
जो व्यापार में क्योंकि आईटी का कहीं ना कहीं आईटी अभी हर सर्विस सेक्टर में या कोई भी ज़रूरतों के लिए प्रभावी है, या एनर्जी सेक्टर है, या फिर सेमीकंडक्टर सेक्टर है। और इस पर जो चाइना के ही जो एक्टिव मटेरियल्स हैं या रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, इनका ही प्रभुत्व है। तो ऐसे में देख रहे हैं कि हम कई जो विश्व है वो मल्टी पोलर हो गया है, यानी बहुध्रुवीय हो गया है, जिसमें जो है कई देश जो है उभर कर आए हैं, जिसमें जो है चाइना है, रशिया है, अमेरिका भी है। तो इस तरह से अभी सारी जगह फिर से इसी चीज़ की मतलब डिमांड बढ़ने लगी है, एक तरह से कार्टेलाइजेशन की। तो अमेरिका जो है वो नाटो की मदद से कर रहा है, रशिया अपना इधर अपना जो सेंट्रल एशिया में अपनी पैठ जमाने की कोशिश लगातार कर रहा है। चाइना जो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत, जो शंघाई कोऑपरेशन जो है एससीओ, उसके तहत, और फिर अपने जो है लोन के पॉलिसी से, जो मतलब आपने देखा कि अफ्रीकी देशों में और कई एशियाई देशों में उन्होंने जो लोन के तहत जो है अपनी मतलब अपनी पहुंच बढ़ाई है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विश्व जो है कई ध्रुवीय मतलब उसमें मल्टीपोलर उस मतलब व्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। अब तो हम इसमें देख लेते हैं कि नाटो के बारे में बेसिक, ये एग्जाम में आपसे मेंस में जो अभी होने वाला है उसमें पूछ आ सकता है इससे क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है रिलीवेंस को लेकर। और फिर ये कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों की सुरक्षा और अन्य देशों में भी इस प्रकार की सुरक्षा जैसी स्थिति आ सकती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि ईरान पे अभी अटैक हुआ तो कोई देश सामने नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे में हो सकता है कि अन्य देश अपने 4-5 देशों का या 10 देशों का एक संगठन बना सकते हैं, जो कि अभी जैसे आसियान को ही ले लें, जो कि अभी व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित है, वो आगे हो सकता है कि सैन्य संगठन तक जा सकते हैं आगे। क्योंकि यूरोप में भी पहले ऐसे ही था कि सारे देश एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन अभी जो है रशिया के प्रभाव से जो डर के इन लोगों ने वर्सा पैक्ट के अगेंस्ट में नाटो बनाया था। तो उस तरह की सिचुएशन आ सकती है आगे। अब हम देख लेते हैं कि नाटो के बारे में क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। तो ये क्यों हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी जो प्रसार हो रहा था और अन्य देशों में साम्यवादी शासन का स्थापना करने का एक दौर चला था, जिसमें जो है पूर्वी यूरोप के देश बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुए थे। इसी चीज को रोकने के लिए पश्चिमी देशों की सरकारों द्वारा एक इस तरह का संगठन बनाया गया था, जिससे वहां तख्ता पलट या गवर्नमेंट चेंज जो है बलपूर्वक नहीं किया जा सके, ठीक है। ये चीज क्लियर रखिएगा कि ये रशिया के प्रभाव से बचने के लिए हुआ था, या साम्यवादी प्रभाव से बचने के लिए, और एक संयुक्त सुरक्षा के कॉन्सेप्ट के लिए, कि जिसमें क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसका अनुच्छेद 5 जो है आर्टिकल, वो सामूहिक सुरक्षा के कॉन्सेप्ट लाता है, कि जिसमें एक देश पर हमले का मतलब होता है कि सभी देशों पर हमला है, ठीक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये चीज किया गया था, क्योंकि रशिया द्वारा जो है इसी प्रकार वर्सा पैक्ट बनाया गया था, ठीक है। ये कहां पे हुआ था? वाशिंगटन डीसी में। और यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो उस समय जो है 12 संस्थापक देश थे, अभी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या था? कि संभावित आक्रमण विशेष रूप से शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ जो ब्लॉक है उसके द्वारा जो है उससे सामूहिक सुरक्षा के लिए किया गया था, ठीक है। इसमें दोनों चीज थी कि बाह्य आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक उपद्रव से भी सुरक्षा दी गई थी, जिससे जो है देश में एक अस्थायित्व आए। और क्योंकि वहां पर पश्चिमी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था थी और यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था थी, तो अगर यहाँ पर अगर साम्यवादी शासन का स्थापना किसी देश में होता तो वहाँ अपने आप जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो भी समाप्त हो जा रही थी। तो जैसे अभी भारत में देख रहे हैं कि अंबानी है, अडानी है, या फिर और बड़े बिजनेसमैन हैं, तो जिनके पास जो है कई कई आप कह सकते हैं कि कोई कितने स्टेट हैं कि पूरी स्टेट की जो जीडीपी है उससे ज्यादा जीडीपी एक कंपनी की है। तो वैसे हालात जो है उनके अगेंस्ट हो जाते हैं ऐसे में। तो कैपिटलिस्ट जो कंपनीज थी, कैपिटलिस्ट जो समूह था, पूंजीवादी समूह, उन लोगों द्वारा भी इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया कि जिससे उस देश की सुरक्षा और सरकार में अस्थायित्व लाया जा सके। तो नाटो के पीछे ये सारे रीजन थे, ठीक है।
इसका जो अनुच्छेद 5 है ये नोट कर लीजिएगा, ये आपको लिख सकते हैं क्योंकि इससे पूछा जा सकता है। यही है जो सामूहिक सुरक्षा के संबंधित है। ठीक है, इसमें जो है कहा गया है कि अगर एक सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी देश पर हमला ये माना जाएगा। इसके जो मूल सदस्य 12 देश में जो है वही थे जो सेकेंड वर्ल्ड वार के जो मतलब प्राथमिक देश थे। इनमें मेनली जो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका था। ठीक है, ये बहुत कम चांस है कि इनके बारे में पूछे। हो सकता है, अक्सर क्या होता है कि जो लेटेस्ट एडेड नेशन होता है या जो हाल ही में जुड़ा होता है उसको पूछने के प्रयास करते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बशर्ते जो है ये पूरी लिस्ट नहीं पूछता। अगर लिस्ट पूछ भी रहा है तो ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा देश डाल देगा, जैसे यूक्रेन डाल सकता है, बेलारूस डाल सकता है, या इस तरीके को कोई और ऐसे नेशन डाल सकता है, लातविया डाल सकता है, लिथुआनिया डाल सकता है, जिससे जो है आपको क्लियर अंदाजा लग जाए कि वो जो है संस्थापक सदस्य नहीं होगा। यानी आपके रशियन जो रूस सोवियत रूस ब्लॉक के किसी इंपॉर्टेंट देश को डाल के आपको कंफ्यूज कर सकता है इसमें सदस्य देशों में। जनरली जो है आप ये इस चीज को, इसके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका समय के साथ विस्तार होता रहा, जो कि विस्तार जो 1991 के बाद जब रशिया का सोवियत रूस का विखंडन हुआ तब ज्यादा तेजी से बढ़ा। ठीक है, अभी इसमें कितने देश हो गए हैं? 32 सदस्य देश हो गए। स्वीडन जो है वो सबसे आखिरी देश है जो इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, ये जो है शांति की स्थापना के लिए, सामूहिक सुरक्षा के लिए, और फिर ये जॉइंट एक्सरसाइज का भी कार्य करते हैं, और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी मदद करते हैं आपसी देशों में जो इनके सदस्य देश हैं। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट काम है जो मुख्यतः सैन्य सुरक्षा से संबंधित है और प्रशासन में स्थिरता या सरकार की स्थिरता से संबंधित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यही इसकी सैन्य कमान संरचना है। इसमें जो है सभी देश जो है अपने हिसाब से जो है अपना भागीदारी करते हैं, जिसमें जो है अभी तक जो है जो अमेरिका का बहुत ज्यादा इसमें योगदान था। इसीलिए ट्रम्प द्वारा बार बार ये दबाव डाला जा रहा है कि इसके सदस्य देश जो सभी हैं वो सारे जो है सैन्य व्यय पर भी अपनी जीडीपी का प्रतिशत जो है बढ़ाएं, जो कि अभी तक ज्यादातर यूरोपीय देश जो है 1 से 2% के बीच में ही खर्च कर रहे हैं, जिसको बढ़ाकर 5% का लक्ष्य रखा गया, जिसको कहीं ना कहीं देखें तो सामूहिक सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए किया गया है, जिससे आने वाले समय में कोई ऐसा अटैक हो या ऐसी स्थिति हो तो उसमें संभाला जा सके। ठीक है, तो ये है नाटो से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपको अगर इतनी चीजें आपको याद है तो अगर आप मेंस का कोई आंसर आता है तो लिख सकते हैं, और अगर आपको इसमें प्रीलिम्स में भी कुछ फैक्चुअल पूछेगा तो आप इतनी जानकारी के साथ जो है आप इसका देख सकते हैं। एक बार आप जो है मैपिंग भी देख लीजिएगा। मैप में क्या होता है कि आपको जो नेशन स्टेट हैं, जो इसके मेंबर, जो इसके सदस्य देश हैं, उनको समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी कि कैसे पश्चिमी यूरोप के स्टार्टिंग में संस्थापक सदस्यों में जो है या तो अमेरिका के थे या फिर पश्चिमी यूरोप के देश थे। फिर उसके बाद जब सोवियत विखंडन हुआ तो कैसे धीरे धीरे जो है पूर्वी यूरोप की तरफ के देश जो है इसमें नाटो में शामिल होना शुरू हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी इससे संबंधित जानकारी है और इतनी चीजें आपको याद रख